स्पर्श रेखा खींचते हैं इस पर, तो ये बाहर प्रतिच्छेद कर रहा है, और अगर हम बाहर खींच रहे हैं तो अंदर कुछ स्पर्श ही नहीं कर रहा है। तो यानी अगर अंदर वाले पे स्पर्श कर रहा है तो बाहर पे छेदक रेखा है, तो कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं है। अगर एक व्रत दूसरे व्रत के अंदर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। जब दो व्रत जो हैं एक दूसरे के अंतः स्पर्श करते हैं, अंदर मतलब अंदर से, एक व्रत के अंदर दूसरा व्रत है लेकिन स्पर्श कर रहा है, तो कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा? एक ही बिंदु पर। तो इससे जो उभयनिष्ठ रेखा खींचेगी वो उभयनिष्ठ रेखा कितनी होगी? केवल एक। तो याद रखना है कि जब कोई व्रत एक दूसरे के अंदर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0, और यदि एक दूसरे के अंतः स्पर्श करते हैं तो उनकी स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी? 1 होंगी। बढ़ते हैं आगे। क्या है देखिए कि जब दो व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद का मतलब दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अब इनसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी? एक तो ये जाएगी यहाँ से ऊपर से, और एक जाएगी ये, तो ये दो स्पर्श रेखाएं हैं उभयनिष्ठ। तो याद रखना है कि दो व्रत जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब यदि मान लीजिए बाह्य स्पर्श करे व्रत तो क्या होगा? दो व्रत जो बाह्य स्पर्श करते हैं तो इस पे एक तो ये स्पर्श रेखा खींचेगी उभयनिष्ठ, और एक नीचे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेगी, और एक देखो बीचों बीच में मिल रहा है तो एक यहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेगी। तो इसमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आएंगी? 3। तो याद रखना है कि दो व्रत जब एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी कितनी होगी? 3 आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कि जब दो व्रत दूर दूर हो, यानी दोनों व्रत का केंद्र अलग अलग है, दोनों की दूरी कुछ है अलग अलग है, तो इन पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींचेगी उभयनिष्ठ? एक तो खींचेगी ये ऊपर, और एक आएगी ये नीचे, ये तो 2 हो गई। एक इस तरह से आएगी ऊपर से, और नीचे से एक तिर्यक स्पर्श रेखा कहते हैं इसको, और एक यहाँ से तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो कितनी हो गई? देखिए 2 ये और 2 ये, कितनी हो गई? 4। तो याद रखना है जब व्रत दोनों अलग अलग हो, दूर दूर हो, तो उस पे जो स्पर्श रेखाएं खींचती हैं वो कितनी खींचती हैं? आपकी 4। अब देखते हैं कि जब एक व्रत है, ये मान लीजिए एक व्रत दिया है हमारे लिए, इस पर एक बाह्य बिंदु दिया हुआ है ये P, इससे हम खींचे इस पे स्पर्श रेखाएं 2, एक ऊपर और एक बाहर। तो याद रखना है कि बाह्य बिंदु से एक व्रत पे खींची गई कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? 2 होती हैं, और दोनों बराबर होती हैं। कैसे? ये केंद्र होता है, इस केंद्र से यहाँ पर लंब डालते हैं, त्रिज्या के स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होती है 90 डिग्री का, और ये यहाँ पर डालते हैं तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है, और ये हमारा केंद्र है O। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये जो है ये बराबर बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये 90 कोण हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गए, और ये भुजा उभयनिष्ठ हो गई। इसका मतलब क्या होगा? ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा आपस में कैसे